नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ज्ञान पर। हम सभी को पता है ज्ञान हमारी बेसिक ज़रूरत है। बिना ज्ञान के कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये ज्ञान लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज इसी विषय पे हम बातें करते हैं। ज्ञान दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है भौतिक ज्ञान, जो शरीर से रिलेटेड होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट वगैरह में जाना पड़ता है, और वो भौतिक कार्य के लिए हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हम किसी फील्ड में जाके कार्य कर पाते हैं। अब आता है दूसरा ज्ञान। दूसरा कौन सा ज्ञान है? स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअल ज्ञान जो है अदृश्य होता है, जैसे आत्मा और मन से रिलेटेड है। ये ज्ञान जो है ईश्वर से रिलेटेड है, इसलिए इसे स्पिरिचुअल ज्ञान कहते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसको हम स्पिरिचुअल बोल देते हैं कि ये स्पिरिचुअल है, दिखाई तो दे नहीं रही, लेकिन ज्ञान सभी का होता है। तो ये जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है हमें प्रैक्टिकल ज्ञान है, हम बहुत अच्छा रुतबे प्राप्त करके बहुत सारी चीज़ें हमने प्राप्त कर ली इस ज्ञान से, बिजनेस में, फील्ड में, जॉब में। ठीक है, ये भौतिक प्राप्तियाँ हमारे लिए नेसेसरी है, हमारे शरीर के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब आध्यात्मिक की बात करें तो आध्यात्मिक प्राप्तियाँ भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो कैसे? जिस प्रकार से पूरा पेड़ एक जड़ पे खड़ा होता है। जड़ें तो दिखाई नहीं दे रही हमें, लेकिन पेड़ पूरा दिखाई दे रहा है। अगर उसकी जड़ें काट दे तो वो पेड़ सूख जाएगा, यानी वो प्रफुल्लित नहीं होगा। इसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है वो जड़ों का काम करते हैं, क्योंकि पूरे पौधों को जो हरियाली मिलती है वो जड़ों के कारण ही होती है। पानी जब जड़ों में देते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, और पत्तों पर अगर पानी छिड़कते रहें या उसको साफ करते रहें तो एक दिन वो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि पानी जहाँ देना है वहाँ हमने नहीं दिया, यानी कि जड़ों में। अब इस स्पिरिचुअल ज्ञान में हमें ये समझाया जाता है कि जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। अब ये आत्मा ईश्वर का अंश है, तो इसको ईश्वर का ही ज्ञान चाहिए होता है। इसको और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है आत्मा को। तो जब हम आत्मा के लिए हम कार्य करते हैं, इसको ईश्वर के ज्ञान के लिए हम कार्य करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है कि भाई ये स्पिरिचुअल ज्ञान हमें चाहिए, हमें ईश्वर से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड ज्ञान चाहिए। तो कैसे प्राप्त करें हमें? तो हमें फिर स्पिरिचुअल गुरु के पास ही जाना पड़ता है कि भाई मैं अपनी आत्मा को देख तो सकता नहीं, लेकिन जानने का मुझे प्रयास करना है। इसे कैसे जाना जाए, कैसे इसको देखा जाए, या कैसे इसे रियलाइज़ किया जाए? क्योंकि आत्मा तो दिखाई दे नहीं रही है, शरीर दिखाई दे रहा है, और ये आत्मा के कारण ही चल रहा है। सबको पता है कि जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इस आत्मा को जानते हैं। आज हम स्पिरिचुअल ज्ञान की बात करते हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान, ये आत्मा जो है, ये हम सबको पता है, ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश होने से ही ये कभी मरती नहीं है, ये हमेशा रूप बदलती है। जैसे गीता में भी कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि ये जो आत्मा है ये अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती। और हाँ, इसको एक नया रूप देना पड़ता है तब ये कार्य करती है, बिना रूप के ये कोई कार्य भी नहीं कर पाती। तो इसको जब रूप दिया जाता है तो ही ये शरीर में आती है, और शरीर में आके फिर ये सारे कार्य इसी के कारण होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ये आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। ये ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। इस ज्ञान के लिए हमें किसी न किसी, हम पुस्तकें पढ़ लेते हैं, उससे थोड़ा नॉलेज होती है। हम किसी के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई स्पिरिचुअल ज्ञान की मुझे ज़रूरत है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है? ये सवाल है मेरे मन में। तो वो कहे, अगर वो बता सकता है तो तो समझ लो सच्चा गुरु है। अगर वो नहीं बता पाता और ये कहता है कि आप ऐसा करो तो ईश्वर तक पहुंच जाओगे, वैसा करो तो ईश्वर तक पहुंच जाओगे, लेकिन हम सबको तो ये पता है ना, जैसे डेस्टिनेशन का पता हो तभी तो हम वहाँ पहुंच सकते हैं। अब हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार से जिस गुरु के पास ये ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, वो आत्मा का ज्ञान हमें कराए तो वो हमारा सच्चा गुरु हो जाता है। क्योंकि आत्मा का ही तो ज्ञान चाहिए हमें, और आत्मा के ज्ञान से फिर हमारी जो सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस सवाल के लिए मैं इनके पास आया था उसका उन्होंने आंसर दे दिया।
और ये कहा नहीं कि मुझे भाई आप ईश्वर की भक्ति करो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैंने तो पहले देखना है। अब विवेकानंद जी ने जब अपने गुरु से ये सवाल किया कि आपने ईश्वर को देखा है, तो उन्होंने हाँ कह दी कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा हुआ है। कहता कैसे देखते हो ईश्वर को? वो कहता जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर कण कण में है, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास वो नज़र है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं भी देख सकता हूँ? कहता क्यों नहीं देख सकते। फिर अब उन्होंने उनको जब ज्ञान कराया, आत्मा का ज्ञान कराया, तो वो ईश्वर को देख पाए। तो जब ईश्वर को देख ही लिया तो फिर पहुंचना कहाँ है? फिर तो इसके साथ ही है। ये ईश्वर तो हमारे साथ ही था, पहले भी साथ है और अब भी साथ है, बस इसको देख नहीं पाते। और जब ज्ञान हो जाता है तो देख पाते। जिस प्रकार से अगर हम चश्मा लगाते हैं और हम चश्मा कहीं रख के भूल जाए, तो हमें कोई भी किताब दे दो हम पढ़ ही नहीं सकते। हम कहेंगे भाई वो चश्मा हमें चाहिए जिससे मैं ये पढ़ाई कर पाऊँगा मैं। तो इसी प्रकार से एक दृष्टि होती है सतगुरु के पास में जो ईश्वर को दिखा सकता है। उस दृष्टि से ही इंसान जो है अपनी परमात्मा को भी देख सकता है, आत्मा को भी देख सकता है। परमात्मा को इसलिए देख सकता है कि वो कण कण में है। ईश्वर अपने आप को महसूस कर सकता है कि आत्मा ये कण कण में जो है ये तो मेरे अंदर भी है। तो फिर इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।